अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैनेजरियल अकाउंटिंग में आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम एबीसी मेथड पर, यानी एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में। और हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर किया। एबीसी मेथड को हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस दो मेथड यूज़ कर रही होते हैं, या तो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग यानी ट्रेडिशनल मेथड, और या फिर आप एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग पे जाते हो। इनमें देखा जाता है कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, किस मेथड पर यूनिट कास्ट जो है वो लीस्ट आ रही है या कम आ रही है, ये एनालाइज करना होता है आपको। तो एक क्वेश्चन है मेरे सामने, क्वेश्चन मैं रीड आउट करता हूँ। और यहाँ हमने एबीसी मेथड को और ट्रेडिशनल कास्टिंग को कंपेयर करना होगा। The gadget company produces 3 products A, B and C, all made from the same material. Until now, it has used traditional absorption costing to allocate overheads to its products. अभी तक ये कंपनी ट्रेडिशनल कास्टिंग यूज़ कर चुकी है, और ट्रेडिशनल कास्टिंग के भी हम पहले एक सेक्शन कर लेंगे और फिर चलेंगे हम एबीसी मेथड पर। द कंपनी इज़ नाउ कंसिडरिंग एन एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग सिस्टम इन द होप दैट इट विल इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। अब कंपनी एबीसी मेथड की तरफ जा रही है, यूज़ करना चाहती है, ताकि हो सकता है इससे प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो जाए। इंफॉर्मेशन फॉर द 3 प्रोडक्ट्स फॉर द ईयर इज़ एज फॉलोज। अब 3 प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देख लें। एबीसी 3 प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम, ये यूनिट्स बता दिए गए हैं। ए के 15,000 यूनिट बन रहे हैं, बी 12,000 और सी 18,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 7.5, 12 एंड 13 इन डॉलर्स। ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो गई। रॉ मटेरियल यूजेज आपको कही गई, या रॉ मटेरियल कितना यूज़ किया गया पर यूनिट, एक यूनिट का, यानी 15,000 यूनिट बनाए जाते हैं, एक यूनिट पे 2 kg मटेरियल लगा। बी में 3 kg पर यूनिट मटेरियल यूज़ हुआ, और सी में 4 kg पर यूनिट मटेरियल यूज़ हुआ। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दे दिए गए हैं। एक यूनिट को बनाने में कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज़ हुए, लगाए गए, कंज्यूम हुए, 0.1, 0.15, 0.2। मशीन आवर्स पर यूनिट, एक मशीन यानी मशीन एक यूनिट बनाने में कितने आवर चलती है, 0.5 आवर, 0.7 एंड 0.9। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पर एनम, एक साल में पर एनम कहा गया, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, कितनी टाइम प्रोडक्शन की गई, 16 टाइम प्रोडक्शन की गई एक मशीन से, 12 टाइम्स प्रोडक्शन की गई, और सी की जो है 8 टाइम्स प्रोडक्शन की गई। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पर एनम, एक साल में परचेज ऑर्डर जो आते हैं वो परचेज ऑर्डर जो आपने किए मटेरियल परचेज के, वो 24 ऑर्डर किए, 28 ऑर्डर और 42 ऑर्डर सी के किए गए। नंबर ऑफ डिलीवरीज टू रिटेलर्स पर एनम, रिटेलर्स को 48 डिलीवरीज की जाती हैं ए प्रोडक्ट की, बी की 30 डिलीवरीज और सी की 62 डिलीवरीज की जाती हैं। ये तो हमें कुछ डेटा मिला। The price for raw materials remained constant throughout the year at 1.2 per kg. Similarly, the direct labor cost for the whole workforce was 14.80 per hour. The annual overhead cost were as follows. दो चीज़ें यहाँ पहले देख लें। पहली कास्ट दी गई है आपको, मटीरियल, रॉ मटीरियल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर एट 1.20 पर kg, 1.2 पर kg कास्ट है रॉ मटीरियल की। और इसी तरह जब आप डायरेक्ट लेबर में आते हैं तो 14.8 पर आर इसकी कास्ट है। ये जो आपको दिए गए, यानी पहले जो डेटा दिया गया डायरेक्ट लेबर आर्स का दिया गया या रॉ मटेरियल यूजेज का दिया गया, ये इन केजी बता दिया कि कास्ट नहीं थी ये, यानी ये कास्ट थी बट एबीसी की अलग-अलग कास्ट बता दी गई थी। और हमने अब क्या कर लिया, टोटल हमें पर आर कास्ट भी मिल गई, पर केजी कास्ट भी मिल गई। एबीसी पे हम इनको एलोकेट कर लेंगे, यानी 1.2 मल्टीप्लाई विद एबीसी, इसी तरह 14.8 मल्टीप्लाई विद ए बी सी हम जाएंगे तो हमारे पास कास्ट आ जाएगी, फुल कास्ट आ जाएगी ए बी और सी की। ओवरहेड कास्ट देख लें, टोटल फैक्टिव ओवरहेड दे दी गई। मशीन सेटअप कास्ट, ये फैक्टिव ओवरहेड है 26,550। मशीन रनिंग कास्ट 66,400। प्रोक्यूरमेंट कास्ट 48,000। डिलीवरी कास्ट 54,320। ये आपके पास 4 कास्ट जो दी गई, ये फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट है। रिक्वायरमेंट सुन लें, कैलकुलेट द फुल कास्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट ए बी एंड सी। देखिए हमें कहा गया फुल कास्ट, ये पर यूनिट कास्ट थी तो हम फुल कास्ट में जाएंगे। फुल कास्ट पर यूनिट, जितनी कास्ट दी गई सारों को ऐड करेंगे, फुल कास्ट आ जाएगी।
अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग, पहले हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं यूज़ करेंगे। एब्जॉर्प्शन कास्टिंग यानी ट्रेडिशनल मेथड है, और इस मेथड में आप वेरिएबल और फिक्स फैक्ट्री हेड को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पार्ट बना लेते हैं इनिशियल स्टेजेस पर मैन्युफैक्चरिंग का। कैलकुलेट द सेकंड रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द फुल कास्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ABC कास्टिंग। अब ABC को यूज़ करते हुए आप दूसरा मेथड यानी यूज़ करते हुए कैलकुलेशन कर लें, तो हमने एब्जॉर्प्शन कास्टिंग और ABC कास्टिंग को यूज़ करना होगा और यहाँ कैलकुलेशन शो करनी होगी। फिर हम देख लेंगे कौन सा मेथड ऐसा है जो ज़्यादा बेस्ट है या सूटेबल है। तो पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ रिक्वायरमेंट ए। रिक्वायरमेंट ए के लिए हमें क्या करना होगा, हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग की तरफ जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में हम क्या लिखेंगे, कास्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। हमें एब्जॉर्प्शन कास्टिंग मेथड यूज़ करते हुए ए, बी और सी की कास्ट फाइंड करनी होगी। पहले तो देख लें कि टोटल एनुअल ओवरहेड कास्ट कितनी बन रही है, यानी टोटल कास्ट कितनी बन रही है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट कितनी बन रही है। तो एक बात का ख्याल करें, यहाँ आपने पहले फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट की तरफ जाना होगा, और फिर क्योंकि हमारे पास तो यहाँ 3 कास्ट हमें चाहिए, हर कास्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का 3 कास्ट का पार्ट होती है, मटीरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। हमारे पास मटीरियल कास्ट भी अवेलेबल है, लेबर कास्ट भी अवेलेबल है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट हमें यानी एलोकेशन में नज़र आ रही है, एज अ होल नज़र नहीं आ रही, कंपोजिट नज़र नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ओवरहेड कास्ट फाइंड कर लेंगे, तो इजीली फिर हम 3 कास्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास ABC की कास्ट आ जाएगी, क्योंकि मटीरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए। मटीरियल अवेलेबल है, लेबर भी अवेलेबल है, फैक्ट्री ओवरहेड अवेलेबल नहीं है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि टोटल ओवरहेड कास्ट, टोटल ओवरहेड कास्ट फाइंड कर लेते हैं। टोटल ओवरहेड कास्ट गिवन है क्वेश्चन में, देख लें आपको कास्ट दी गई, मशीन कास्ट, मशीन रनिंग कास्ट, प्रोक्यूरमेंट कास्ट और डिलीवरी कास्ट। तो इनको ऐड कर लेते हैं हम। तो पहले आप लिख लें मशीन कास्ट, जो कि हमारे पास है $26,515। इसी तरह ऐड कर लेंगे, मैं प्लस का साइन दे रहा हूँ, मशीन रनिंग कास्ट, ये सेकंड कास्ट हो गई। मशीन रनिंग कास्ट आपको कहा गया 66,400। थर्ड कास्ट है प्रोक्यूरमेंट, ऐड कर लेंगे, प्रोक्यूरमेंट कास्ट, प्रोक्यूरमेंट कास्ट दी गई 48,000 और डिलीवरी कास्ट लास्ट, डिलीवरी कास्ट हमें कही गई है 54,320, ये ऐड किए हैं मैंने। तो जब हम ये 3 कास्ट ऐड करेंगे हमारे पास रिज़ल्ट हो जाएगा ठीक हो गया। ये मेरे पास इन डॉलर्स कास्ट लिखूंगा और ये है टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड कास्ट मैंने फाइंड कर ली। लेकिन जब हम लेबर को और मटेरियल को देते हैं, लेबर कास्ट और मटेरियल कास्ट, तो वो तो हमारे पास यूनिट कास्ट पे अवेलेबल है, तो हमें फिर इसकी यूनिट कास्ट भी फाइंड करनी होगी। ABC पे हमने जाना है, 3 के अलग-अलग कास्ट बतानी है, तो तीनों की हम अलग-अलग यानी ओवरहेड कास्ट फाइंड करनी पड़ेगी हमें। अब हम क्या कर लेते हैं कि ओवरहेड रेट फाइंड कर लेते हैं, इसी बेसिस पर जो हमारे पास टोटल कास्ट आ गई, ओवरहेड कास्ट, ओवरहेड रेट पहले फाइंड कर लें ताकि पर यूनिट कास्ट हमारे पास आ सके। ओवरहेड रेट ये सेकंड आपके पास फेज़ होगी कैलकुलेशन के लिए। ओवरहेड रेट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं A, B और C। 3 प्रोडक्ट की आप देखेंगे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 15,000 यूनिट A में प्रोड्यूस होते हैं, 12,000 B में और 18,000 C में। अगर मैं यहाँ टोटल का साइन दूँ तो हम टोटल भी इन्हें कर सकते हैं। अब ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो इसे मैं प्रोडक्शन लिख रहा हूँ, जस्ट प्रोडक्शन मैंने लिख लिया।
प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए मेरे पास। आप देखिए ओवरहेड रेट जो है, जब भी आप ओवरहेड यानी फैक्ट्री में काम हो रहा होता है तो यहाँ नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बेसिस पर और साथ आर्स की बेसिस पर यानी लेबर आर्स की बेसिस पर आप हमेशा ओवरहेड कैलकुलेशन में आते हैं। तो आप ये देख लें कि ओवरहेड रेट लेबर रेट कितना है। रेट लेबर रेट आपको क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ आपको कहा गया कि डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको दिए गए हैं 0.1, 0.15, 0.2। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ओवरहेड रेट फाइंड करने का, और मैं यहाँ जाऊँगा डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पर, क्योंकि आवर्स ही मशीन जो है डायरेक्ट लेबर आवर्स यानी आवर्स के साथ लेबर आवर्स कोई कैलकुलेशन में आप ले आएंगे कि एक वर्कर या फॉर एग्जांपल जो वर्कर्स अवेलेबल हैं वो कितने घंटे काम कर रहे हैं और एक घंटे का कितनी पेमेंट की गई, तो यूनिट के साथ अगर इन आवर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे पास लेबर आवर्स जो हैं वो हैं 0.1, 0.1, 0.15, 0.15 और थर्ड है 0.2। ये हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ मैं साइन दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ए बी और सी की ओवरहेड रेट के लिए कास्ट आ जाएगी, यानी 15,000 मल्टीप्लाई विद 0.1, 12,000 मल्टीप्लाई विद 0.15, 18,000 मल्टीप्लाई विद 0.2। तीन कास्ट ए बी सी की हम यूनिट्स को ओवरहेड यानी लेबर रेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास कास्ट आ जाएगी 1500 और ये हो जाएगा 1800 और ये 3600। ये देखें ये तीन कास्ट आ गई आपके पास। इसको अगर आप टोटल कर लें तो ये आता है 6900। यानी आपने कहा नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए, 15,000। एक यूनिट का लेबर रेट कितना है, 0.1 पर आवर है ये। तो हमने देखें यहाँ जो मेरे पास लेबर रेट आ रहा है ये डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट में एक यूनिट बनाने में ए के लिए 0.1 आवर, 0.15 आवर, 0.2 आवर्स हैं ये। तो हम आवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास क्योंकि रेट चाहिए ओवरहेड रेट पर आवर होता तो ये आवर्स आ गए हैं, ये टोटल आवर्स आ गए हैं आपके पास। आर्स हमें क्लियर हो गए। यानी अब मैं क्या काम कर सकता हूँ कि ओवरहेड कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आप यहाँ दे सकते हैं, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आर कर लें इसे, आर्स पर आर्स, क्योंकि ये आर्स हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल आर्स। टोटल ओवरहेड ये यहाँ आ रहा है 1,95,270 जो हमने इनिशियली कैलकुलेट किया, ये मैंने यहाँ रख लिया, डिवाइडेड बाय 6900 जो कि हमारे पास आर्स हैं। तो डिवाइड करता हूँ तो इसकी डिवीजन कर लें और 28.3 पर आर ये मेरे पास आ गया डायरेक्ट लेबर आर, यानी फैक्ट्री ओवरहेड का ओवरहेड के ओवरहेड पर आर आ गया। हमारे पास मटेरियल भी अवेलेबल है, देख लें आप, मटेरियल की कास्ट भी अवेलेबल है जो कि है 1.2, लेबर भी है 14.80, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं था तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड कर लिया। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट होगा जो कि हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में फाइंड करेंगे, और वो ये है कि हम तीन ABC प्रोडक्ट की टोटल यूनिट कास्ट बता दें, ABC प्रोडक्ट की टोटल कास्ट बता दें। टोटल कास्ट के लिए हम क्या करते हैं, तो देखें तीन कास्ट हमने बतानी थी ना, तो मेरे पास पहली तो है टोटल कास्ट रिक्वायरमेंट जो है वो है कि कैलकुलेट द फुल कास्ट पर यूनिट। तो इसे इस तरह लिख लेते हैं कि फुल कास्ट पर यूनिट। ये ख्याल करना है कि आप पर यूनिट कास्ट बता रहे हैं। तो एक है रॉ मटेरियल,
इसी तरह डायरेक्ट लेबर और FOH 3 कास्ट होनी चाहिए थी। क्लियर? प्रोडक्ट कितने हैं? A, B एंड C। A, B और C 3 प्रोडक्ट है। अब रॉ मटेरियल अगर देखें, रॉ मटेरियल की टोटल कास्ट कितनी है? 1.20। ये टोटल कास्ट है रॉ मटेरियल की पर यूनिट दी गई। ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट का हम देख लेंगे कि रॉ मटेरियल की यूजेज कितनी आ रही है। अब क्वेश्चन में देखें रॉ मटेरियल की यूजेज, आपको रॉ मटेरियल यूजेज दी गई 2, 3 एंड 4 रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के साथ यूजेज रहेगी 2, 3 एंड 4। 2 मल्टीप्लाई विद 1.2, 3 मल्टीप्लाई विद 1.2 एंड 4 मल्टीप्लाई विद 1.2, तो हमारे पास कास्ट आ जाएगी। पहले मैं क्या करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई विद 1.2, क्योंकि 2 जो है ए का रेट है और कास्ट हमें टोटल दी गई ए बी सी की, तो हम ए बी और सी पे इसे एलोकेट कर लेंगे। पहला जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई विद 2, ये हो जाएगा 2.4। सेकंड 3 मल्टीप्लाई विद 1.2, 3.6 सेकंड इन डॉलर्स। थर्ड हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद 1.2, 4.8 इन डॉलर्स। ये आ गया। इसके बाद डायरेक्ट लेबर पे जाते हैं। डायरेक्ट लेबर की आप क्वेश्चन में देखें कास्ट दे दी गई है, जो कि आपको कहा गया 14.80, 14.80 ए बी सी की कास्ट है। हमने तो ए बी और सी पे इसको एलोकेट करना होगा। अब देखते हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा रेट रखें। देखिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन रेट जो है वो लेबर आर्स का गिवन है। लेबर आर्स दे दिए गए ए बी और सी के, और ए बी सी के लेबर आर्स अगर हम क्वेश्चन में देखें तो वो हमें कहा गया कि डायरेक्ट लेबर आर्स पर यूनिट जो हैं वो है 0.1, 0.15 और 0.2, 0.1, 0.15 एंड 0.2, 0.1, 0.15 एंड 0.2। ये तीन रेट हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले ए के लिए हम करेंगे 14.80 मल्टीप्लाई विद 0.1, पहला हम काम करेंगे जो कि आ जाएगा 1.48, ये डॉलर में होगा रिजल्ट। दूसरा क्या होगा 0.15 मल्टीप्लाई विद 14.80, सेकेंड रिजल्ट 2.22। थर्ड आप क्या करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई विद 14.80 और रिजल्ट आ जाएगा 2.96। FOH पे आ जाते हैं। FOH की आपने कास्ट खुद फाइंड की है जो कि आ रहा है 28.3। लास्ट आपने FOH का काम किया 28.3। इसका रेट आप देखना होगा FOH का रेट। अब देखें FOH जो है इसका रेट आप आर्स पे, जैसे हम प्रीवियसली आर्स पे हमने कैलकुलेशन की, तो यहाँ भी हम आर्स को ही साथ लेके चलेंगे। पहले मैंने आपको कहा कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आर्स पे, आर्स की बेसिस पे हमेशा एलोकेट हो रहा होता है। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड का रेट देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड का रेट हमने खुद फाइंड किया जो कि हमारे पास आया 28.3। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा मशीन है या फैक्ट्री है जो आर्स वर्कर ने यहाँ कंज्यूम किए या यूज़ किए, तो वही आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन मिले हैं जो ऑलरेडी हम पहले काम कर चुके हैं। 0.1, सेकंड हो जाएगा 0.15 और 0.2, यानी ए के लिए 0.1, बी के लिए 0.5, सी के लिए 0.2 मल्टीप्लाई विद 28.3 आप कर लें। अब ये तीन कैलकुलेशन जब हम लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ जाता है 2.83, सेकंड आ जाएगा 4.25, थर्ड आ जाएगा आपके पास रिजल्ट मल्टीप्लाई कर लें 0.2 मल्टीप्लाई विद 28.30 और 3, तो 5.66। ये हमने काम कर लिया एब्जॉर्प्शन का। अब मैं ऐड कर लेता हूँ, यानी ये तीन आपके पास कास्ट्स आ रही हैं 2.4 प्लस 1.48 प्लस 2.83, 6.71। सेकंड 3.6, 2.22, 4.25 ऐड कर लेंगे हम, हमारे पास कास्ट आ जाएगी और कास्ट 10.07।
थर्ड आप कर लेंगे 13.42। ये तो था एब्जॉर्प्शन यानी ट्रेडिशनल मेथड, ये हमने एब्जॉर्प्शन कास्टिंग पे काम किया। अब हम लास्ट देख लेते हैं कि अगर एबीसी मेथड यूज़ करें तो हमारे पास कास्ट कितनी आएगी, एबीसी मेथड। तो मैं अब सेकंड पॉइंट की तरफ जाता हूँ, रिक्वायरमेंट सेकंड है हमारे पास, जो कि है एबीसी मेथड। रिक्वायरमेंट सेकंड आर बी, ए बी पे हम जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट बी हो गया। तो हम लिखेंगे कि कॉस्टिंग अंडर एबीसी मेथड या कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी अब एबीसी मेथड पे देख लेते हैं, और फिर इसके हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा उसको हम वेरीफाई कर लेंगे कि कौन सा रिज़ल्ट ज़्यादा सूटेबल है या ज़्यादा आपके पास बेस्ट रिज़ल्ट आ रहा है। तो पहले कंपनी ने आपने देखा कि अब्जॉर्प्शन कास्टिंग यूज़ की, तीनों प्रोडक्ट की पर यूनिट कास्ट आ गई है। आप देखते हैं कि अगर हम अब्जॉर्प्शन कास्टिंग यूज़ ना करें और हम एबीसी मेथड यूज़ करें तो फिर देखते हैं कि कास्ट कितनी आएगी। तो पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। हमें एक काम करना होगा कि हम यहाँ कास्ट ड्राइवर्स बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी जो हमारा लेक्चर रहा इस पे थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर, तो उसमें हमने बात की थी कि हम जब एबीसी मेथड फॉलो करते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें कास्ट ड्राइवर बनाने होते हैं। कास्ट ड्राइवर क्या चीज़ है, पहले देख लें कास्ट ड्राइवर्स। जैसे आप रेशोज फाइंड करते हो, यहाँ भी रेशो बना लेंगे। कास्ट ड्राइवर हमारे पास देखना होगा कि हमें क्वेश्चन में कितनी कॉस्ट हैं। फैक्ट्री ओवरहेड की मशीन कास्ट, मशीन रनिंग कास्ट, प्रोक्यूरमेंट और डिलीवरी, 3 कास्ट हमें दी गई। इन्हीं के हम कास्ट ड्राइवर्स बना लेंगे, यानी 4 कास्ट हैं तो चारों के कास्ट ड्राइवर्स पहले बनाने होंगे हमें। तो पहले हम देख लेते हैं कि मशीन सेटअप कास्ट, और इसके लिए देख लें क्वेश्चन में यहाँ आपको सेलिंग प्राइस दी गई जिसका कोई ताल्लुक नहीं है क्वेश्चन से, रॉ मटेरियल दिया गया, डायरेक्ट लेबर दिया गया, यूज़ हो चुका, मशीन पर यूनिट भी यूज़ कर चुके हम, नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन रन्स पर एनम, एक तो ये हो गया, नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन रन्स पर एनम लेंगे तो ये हो जाएगा प्रोडक्शन रन्स। प्रोडक्शन रन्स का ड्राइवर हम बनाते हैं। प्रोडक्शन रन्स आप देखें 16, 12 और 18 कहेंगे, 16 + 12 + 18, टोटल देखें कितने हो जाएंगे प्रोडक्शन रन्स, 36। एक हमने ये काम कर लिया, इसका मतलब है कि हमने प्रोडक्शन रन्स ले लिए। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर एनम, सेकंड आपके पास है परचेज ऑर्डर पर एनम, परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर क्वेश्चन में दिए गए और वो है 24, 28, 42, 24, 28 एंड 42, 24, 28 प्लस कर लें एंड 42 ऐड कर लें जो कि हो जाएंगे 94। सेकंड पॉइंट भी क्लियर। थर्ड नंबर ऑफ डिलीवरीज, तो डिलीवरीज या ऑर्डर्स आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स कर लें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और इसका जो दिए गए हमारे पास एबीसी के 48, 30, 62, 48 + 30 + 62 टोटल कर लेंगे और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 140 डिलीवरीज आर ऑर्डर्स। ये तो 3 हमने ले लिया, हमारे पास कास्ट तो 4 हैं, यानी एक कास्ट प्रोडक्शन रन्स जो है मशीन सेटअप कास्ट प्रोडक्शन रन्स, ठीक हो गया। प्रोक्यूरमेंट कास्ट 48,000 है, इसको एलोकेट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑर्डर। डिलीवरी कास्ट ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स या डिलीवरीज की बेसिस पे हो जाएगा। मशीन रनिंग कास्ट हमें चाहिए, रनिंग कास्ट पहले भी मैंने आपको कहा कि ये आर्स की बेसिस पर हम जाएंगे, मशीन रनिंग आर्स हम क्या करेंगे, आर्स की बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट हम कर लेते हैं जो कि है मशीन आर्स।
मशीन आर्स फाइंड कर लेते हैं। मशीन आर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास तीन ABC प्रोडक्ट हैं। 15,000 एक प्रोडक्ट बनता है, 12,000 B के यूनिट्स बनते हैं और 1800 C के यूनिट्स बनते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आर्स के साथ, हमारे पास मशीन आर्स आ जाएंगे। हमने पहले भी ये काम किया कि हमें आर्स कुछ गिवन है, मशीन आर्स पर यूनिट दे दिए गए 0.5, 0.7, 0.9, 0.5, 0.7, 0.9। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 15,000 मल्टीप्लाई विद 0.5, रिज़ल्ट आ जाता है 7,500। 12,000 मल्टीप्लाई विद 0.7, 8,400। 0.9 मल्टीप्लाई विद 18,000 तो ये हो जाएगा 16,200, 16,200। प्लस कर लें 8,400 प्लस 16,200, टोटल कर लें तो टोटल कास्ट आपके पास आ जाएगी 32,100। हमने ड्राइवर्स फाइंड कर लिए, रेशोज़ फाइंड कर ली, इनकी बेसिस पर एलोकेट कर लेंगे कास्ट, यानी जो भी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है कास्ट है उसको हमने एलोकेट करना होगा ABC पर। हमने कहा कि प्रोडक्शन रन्स जो किस कास्ट से रिलेटेड है? मशीन सेटअप कास्ट, तो इसे मैं लिख रहा हूँ मशीन सेटअप से रिलेटेड हो गई। सेकंड, परचेज ऑर्डर हमने लिए, परचेज ऑर्डर जो है वो प्रोक्यूरमेंट है, तो प्रोक्यूरमेंट यहाँ लिख लें और प्रोक्यूरमेंट यहाँ इसकी बेसिस पे एलोकेट हो जाएगी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएगा डिलीवरीज, ये इसकी बेसिस पे एलोकेट कर लेंगे। लेकिन मशीन रनिंग कास्ट जो है हमारे पास जो है क्या 66,400, इसकी एलोकेशन किस बेसिस पे हो जाएगी? मशीन आवर्स, तो ये हो जाएगा मशीन रनिंग कास्ट। एक सेटअप थी एक रनिंग थी, मशीन रनिंग कास्ट सेकंड कास्ट, यानी फर्स्ट सेकंड कास्ट इसके एलोकेशन, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे चार कास्ट जो थी उनकी एलोकेशन अब हमारे लिए आसान हो गई है। अब ज़रा देख लें कि एलोकेशन कर लेते हैं, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कास्ट टू A, B एंड C। हमारे पास ABC तीन प्रोडक्ट हैं, B एंड C और टोटल। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि मशीन सेटअप कास्ट, मशीन सेटअप कास्ट टोटल हमारे पास क्वेश्चन में है 26,550। ए पे एलोकेट, बी पे भी से एलोकेट करें और सी पे भी एलोकेट करें। एलोकेशन कैसे हो जाएगी? 26,550 मशीन सेटअप है, टोटल 36 हैं, तो मैं इसका एक फार्मेट यहाँ फार्मूला बना देता हूँ आपके सामने, इसी तरह फर्दर आपको करना होगा। कैसे करेंगे आप? 26,550 मल्टीप्लाई विद 16 डिवाइडेड बाय 36। मैंने क्या किया? फर्स्ट ए के लिए 16 डिवाइडेड बाय 36, जैसे आप रेशो फाइंड करते हैं, तो आपके पास फर्स्ट कास्ट आ जाएगी, मशीन सेटअप कास्ट ए के लिए आ जाएगी, और ए की मशीन सेटअप कास्ट आपके पास आ रही है 11,800। रन्स पे चलना होगा, 11,800 फर्स्ट कास्ट आ जाएगी। सेकंड आप क्या करेंगे? 26,550 मल्टीप्लाई विद 12 डिवाइडेड बाय 36, सेकंड कास्ट आ जाएगी जो कि होगी 8,850, 8,850 इन डॉलर्स। थर्ड क्या करेंगे? 26,550 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे 8 के साथ, डिवाइड कर लेंगे 36 और रिज़ल्ट आ जाएगा 5,900। ये हो जाएगा मशीन सेटअप कास्ट एलोकेशन। सेकंड कास्ट मशीन रनिंग कास्ट, रनिंग कास्ट टोटल देख लें 66,400, 66,400, यानी हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं ABC और इनकी टोटल कास्ट भी साथ चल रही है। टोटल कास्ट आपके पास आ गई, इनको आर्स की बेसिस पे, मैंने आपको कहा सेकंड कास्ट जो होगी मशीन रनिंग आर्स की बेसिस पे एलोकेट होगी। रनिंग आर्स मैंने आपके सामने बनाए,
15,000 प्रोडक्ट, 12,000 यूनिट, 18,000 यूनिट को रेट के साथ आर्स के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आया। तो मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, 66,400 मल्टीप्लाई विद 7,500 डिवाइडेड बाय 32,100। ये मैंने किया फर्स्ट ए, फिर बी और फिर सी। तो मशीन रनिंग कास्ट हम जब कैलकुलेट करते हैं 15,514 फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड 66,400 मल्टीप्लाई विद 8,400 डिवाइडेड बाय 32,100, रिजल्ट आ जाएगा 17,375। 66,000 टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय सी की, आपके पास सी कास्ट, सी के आपके पास मशीन आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स। ठीक हो गया, ये सी के लिए आप काम करेंगे। और यहाँ जो कास्ट आ जाएगी 33,510। अगर ऐड करें तो आपके पास ये कास्ट बनेगी। सेकंड कास्ट। अब आ जाते हैं थर्ड कास्ट की एलोकेशन, प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट कास्ट देखते हैं। प्रोक्यूरमेंट कास्ट टोटल देख लें 48,000। 48,000 की एलोकेशन जो हो जाएगी परचेज आर्डर्स की बेसिस पे होगी, यानी 48,000 मल्टीप्लाई विद 24 डिवाइडेड बाय 94 फर्स्ट ए के लिए, और ये आ जाएगा 12,255। सेकंड 48,000 मल्टीप्लाई विद 28 डिवाइडेड बाय 42, सेकंड कास्ट बनाएंगे। सेकंड कास्ट आ जाएगी 14,298। थर्ड 48,000 सी की टोटल कास्ट है, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई पहले कर लें 42 डिवाइडेड बाय 94, यानी पहले 24 फिर 28 और फिर 42। तो ये रिज़ल्ट आपके पास जो आ जाएगा थर्ड, वो है 21,447। ये हमने 3 कास्ट एलोकेट कर ली, ये भी सी मेथड है। अब आ जाते हैं लास्ट कास्ट जो है वो 54,320। 54,320 ए बी सी पे से एलोकेट करेंगे। इस कास्ट का नाम क्या है, डिलीवरी कास्ट। डिलीवरी कास्ट ए बी सी पे हमने एलोकेट करनी होगी। और ए बी सी में डिलीवरी कास्ट आप देख लें, फर्स्ट हमने बनाए थे ऑर्डर ड्राइवर्स प्रोडक्शन रन्स। थर्ड कास्ट, सेकंड कास्ट आपकी मशीन थी। थर्ड प्रोक्यूरमेंट। फोर्थ डिलीवरी के लिए आ रहा है 48, 30 एंड 62, 140 टोटल। तो फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, 54,320 मल्टीप्लाई विद 48 डिवाइडेड बाय 140। सेकंड 54,320 मल्टीप्लाई विद 30 डिवाइडेड बाय 140, और फिर 60 मल्टीप्लाई और डिवीजन में 140। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट जो आ जाएगा 54,320 मल्टीप्लाई विद 48। तो फर्स्ट रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 18,624। सेकंड आ जाएगा 11,640, 24,056। ये तीन हमने चार कास्ट जो थी उनकी टोटल को एलोकेट कर लिया ऑन दी बेसिस ऑफ कास्ट ड्राइवर्स। कास्ट ड्राइवर्स रेशोज़ हैं हमारे सामने, जिनको आपने यूज़ करते हुए कैलकुलेशन कर ली। टोटल कर लें तो फर्स्ट मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ए की 4 कास्ट ओवरहेड, बी की 4 ओवरहेड कास्ट और सी के भी 4 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट। तो फर्स्ट आ जाएगा 58,193, सेकंड 52,162, 63 कर लें या 62, 63 आप राउंड ऑफ करें, और 84,913 और 195,270। ये हमारे पास टोटल आ गई कास्ट। अब इन टोटल कास्ट को हमने क्या करना होगा, यूनिट पे डिवाइड करेंगे तो ए बी सी की, ये देखें ये टोटल ओवरहेड कास्ट आ गई। टोटल ओवरहेड हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप ए बी सी मेथड यूज़ करते हुए कास्ट पर यूनिट फाइंड करके दें। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ,
मैं लिख लेता हूँ ABC की कास्ट ओवरहेड पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट या पर यूनिट कर लें, टोटल यूनिट क्योंकि अवेलेबल हैं। तो मेरे पास क्योंकि टोटल ए की कास्ट कितनी आ रही है 58,193, 58,193, कितने इसके यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं 15,000। सेकंड बी के लिए 52,163 हमने किया, डिवाइडेड बाय यूनिट कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं बी के, और वो हैं 12,000। लास्ट कास्ट आई आपके पास, ये 3 कास्ट आ गई हैं ABC की, 84,913 डिवाइडेड बाय यूनिट कितने हैं लास्ट 18,000। ये हमने काम कर लिया। अब अगर मैं पर यूनिट पे आता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट रिजल्ट आएगा पर यूनिट 3.88, सेकंड 4.35, कैसे हुआ 52,163 डिवाइडेड बाई 12,000, लास्ट 84,913 डिवाइडेड बाई 18,000, 4.72 इफेक्टिव ओवरहेड रेट आ जाएगा। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गया। ये हमारे पास काम हमने क्या करना है, जैसे प्रीवियसली हमने कैलकुलेशन की वैसे ही करना होगा, यानी रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्टिव ओवरहेड चाहिए था, ये कैलकुलेशन करनी पड़ गई है हमें। अदरवाइज जस्ट यही कैलकुलेशन हमारे लिए काफ़ी थी, यानी यही कैलकुलेशन चाहिए और इसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो अब मैं लास्ट देख लेता हूँ और वो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा और ये लिख लेते हैं टोटल, या फुल लिख लें, टोटल कास्ट पर यूनिट या फुल कास्ट पर यूनिट। प्रोडक्ट्स कितने हैं A, B एंड C, 3 प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। अब देखें, पहले हम ऑलरेडी ये फर्स्ट जो हमने एब्जॉर्प्शन किया काम कर चुके हैं। एब्जॉर्प्शन का फार्मूला ये यूज़ किया, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हमने फर्स्ट जो एब्जॉर्प्शन पे काम किया वही कास्ट यहाँ आ जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन में देखें ए के लिए मटेरियल कितना था, मटेरियल कास्ट क्या बनी, 3 प्रोडक्ट है ना ABC, तो ए के लिए जो मटेरियल कास्ट बनी वो है 2.4, बी के लिए 3.6, सी के लिए 4.8 इन डॉलर्स, डायरेक्ट लेबर 1.48, 2.22 और लास्ट आ जाएगा 2.96। ये काम हो गया। लेकिन अब फैक्टिव ओवरहेड पे आते हैं, तो फैक्टिव ओवरहेड हम प्रीवियस यूज़ नहीं करेंगे। ये फैक्टिव ओवरहेड जो थी वो एब्जॉर्प्शन की फैक्टिव ओवरहेड थी, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ABC मेथड में। 3.88 ए के लिए, बी के हमने फाइंड किया 4.35, और लास्ट जो हमारे पास है वो सी का है 4.72 इन डॉलर्स। और ये आपके पास A, B एंड C 3 काम हमने किए हैं। अब अगर मैं टोटल करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट आ जाता है 7.76, 10.17, सेकंड, थर्ड 12.48। ये 3 कास्ट हमने फाइंड कर ली। ये है टोटल कास्ट पर यूनिट ABC। जब ABC आप मेथड यूज़ करते हो, दोनों को कंपैरिजन करते हैं, आपके सामने 2 कास्ट आई, एक है एब्जॉर्प्शन, एक है ABC। एब्जॉर्प्शन जब यूज़ करते हो तो आपका एक यूनिट बनेगा 6.71 पे, ए का एक यूनिट 6.71 पे, और ABC में 7.76 पे बनेगा, कॉस्टली हो जाएगा। बी प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो ये बनेगा एब्जॉर्प्शन पे यानी ट्रेडिशनल मेथड पे 10.07, और यहाँ जब आप आएंगे तो 10.17 कॉस्टली।
सी प्रोडक्ट बनाएंगे 13.42, लेकिन ए बी सी में आपका ये प्रोडक्ट बनेगा 12.42 पे। अब आपको डिसीजन लेना होगा कि क्या ए बी सी मेथड बेस्ट है या आपके पास ट्रेडिशनल मेथड बेस्ट है। तो इसके लिए बेस्ट तो यही है कि आप जब सी प्रोडक्ट बनाते हैं तो ए बी सी मेथड यूज़ करें, जब आप बी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन यूज़ करें, और जब आप ए प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ट्रेडिशनल मेथड बेस्ट है। अब देखना होगा कि फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट कौन से मेथड में कास्टली होगी, ज़्यादा होगी। एफ ओ एच, यहाँ एफ ओ एच आ रही है 2.8, 4.25, 5.66। यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड 3 पॉइंट यानी ए बी सी मेथड है ये। ए बी सी में कितनी आ रही 3.88, ए बी सी में 4.35, ए बी सी में 4.72। इसका मतलब है ए बी सी मेथड में आपको सी प्रोडक्ट जो है ये आपके लिए बेस्ट है। सी प्रोडक्ट पे कौन सा मेथड यूज़ किया जाए, ए बी सी एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग यूज़ किया जाए। और ए और बी जो हैं ये दो प्रोडक्ट जो आपके पास आ रहे हैं, इन पे कौन सा मेथड यूज़ किया जाए, एब्जॉर्प्शन मेथड यूज़ किया जाए। अब यही आपका एनालिसिस होगा, आपने एंड पे अपना कमेंट करना होगा कि कौन सा मेथड बेस्ट है, विच वन इज़ बेस्ट। आप कहेंगे कि फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी एब्जॉर्प्शन कास्टिंग इज़ बेस्ट टू यूटिलाइज, while for product C the organization or company must consider ABC method activity based costing। ये हमने क्वेश्चन आज सॉल्व किया जिसमें हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया एब्जॉर्प्शन मेथड से, और एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में हमने क्या काम किया कि पहले हम टोटल ओवरहेड देख लेंगे। टोटल ओवरहेड में इफेक्टिव ओवरहेड का रेट नहीं था, वो चाहिए था, वो बनाया, फिर फुल कास्ट ले आए पर यूनिट की। इसी तरह हम ए बी सी मेथड की तरफ आए। पहले हमें कास्ट ड्राइवर्स यानी रेशोज बनानी होती है जिनकी बेसिस पर हम एलोकेट करें। यह काम जब हो गया उसके बाद आप क्या कर लेंगे, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कास्ट टू ए बी सी, 3 प्रोडक्ट पे ए बी सी पे एलोकेट कर लें, जो कि हमने एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में काम नहीं किया, हम ए बी सी में करना होता है। जब मैं ये 3 कैलकुलेशन ले आता हूँ यानी ए बी सी में, यह काम करने के बाद मुझे क्यों ये काम किया, ताकि मेरे पास ओवरहेड कास्ट पर यूनिट आ जाए। ओवरहेड कास्ट पर यूनिट आ गई जो प्रीवियस एब्जॉर्प्शन में भी नहीं थी और यहाँ भी हमने कैलकुलेट की। दोनों के रिजल्ट चेंज हैं, आपने देख लिए। एंड पे हमें क्या करना होता है, दोनों, क्योंकि वहाँ भी हमने पर यूनिट टोटल बतानी थी और यहाँ भी एबीसी की पर यूनिट टोटल बतानी है, तो हमने टोटल पर यूनिट बता दी। और एंड पे आपका एनालिसिस होगा, जस्ट 1 और 2 लाइन में आप अपना एनालिसिस दे दें। और मैंने आपको एनालिसिस डिस्कस किया आपके साथ। ये हमारा न्यूमेरिक था एबीसी मेथड पे। यहाँ अगर कोई कन्फ्यूजन रहे या समझ ना आए तो आप ये ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट जो लेक्चर हो उसमें आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।